कांशीराम साहब एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो फेस टू फेस 10 करोड़ लोगों से मिले। एक ऐसा आंकड़ा पूरे विश्व में किसी व्यक्ति ने नहीं छुपाया। किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी शादी नहीं की? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब कभी अपने घर नहीं गए? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना बैंक खाता नहीं खुलवाया? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने लिए कोई जमीन नहीं खरीदी? और किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने माँ बाप, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया इस शोषित वंचित समाज के लिए? इस देश में जब कोई राजनीति का राग भी नहीं जानता था, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग, जिसको आज हम लोग जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल के नाम से जानते हैं, अगर उस समाज के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने वाला कोई शख्स है तो वो शख्स है मान्यवर कांशीराम साहब। वरना इससे पहले इस समाज के अंदर कोई राजनीति के राह को भी नहीं जानता था। आज बेशक इस समाज से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक धुरंधर मानता हो, अपने आप को राजनीतिक तुर्रखा मानता हो, लेकिन अगर इसकी जड़, इसकी नींव रखने वाला कोई शख्स था तो वो शख्स था मान्यवर कांशीराम साहब। हमें गर्व है कि आज समाज के लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं। हम भी आपको आज मथुरा की इस धरती पे जितने भी लोग खड़े हैं, आप सबके सामने अभिषेक इस बात का बखान कर रहा है और बड़े दर्द के साथ इस बखान को कर रहा है और इस बात को डंके की चोट पे कहूंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब के बाद साहब का जो आंदोलन था वो आंदोलन पतन की ओर जा रहा है। और आज आपके सामने इस पगड़ी का, इस ताज का मान रखते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था, उस आंदोलन को हम लोग पुनः जिंदा करेंगे और इस पूरे देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की उस लड़ाई को भी हम लोग पूरा करेंगे। ये लड़ाई कब पूरी होगी? आपको इससे पहले जब मैं मथुरा आया था तो मैं एक मांग के साथ मथुरा आया था कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। आज बहुजन नेताओं की वजह से मैं यहां मथुरा की धरती पर खड़े होकर बोल रहा हूं कि आज अगर हमारे मिशन का पतन हो रहा है तो बहुजन नेताओं की वजह से हो रहा है, जो अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बनाकर बिखरे हुए हैं। आज आप रामपुर चले जाइए, आज आप कासगंज चले जाइए, आप हापुड़ चले जाइए, आप सोशल मीडिया से लगातार हमें देखते होंगे। कोई नेता, रामपुर की घटना पे सब लोग चुप हैं, कासगंज की घटना पे सब लोग चुप हैं, हापुड़ के अंदर पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि घरों में घुस घुस कर महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा और हमारे रहबर की प्रतिमा हटा दी। लेकिन हमारे नेता अपने काफिलों में मस्त हैं, हमारे नेता अपनी कोठियों में मस्त हैं। इस समाज को कौन देखेगा? मैं आपसे भी फिर निवेदन करता हूं कि पार्टी, संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के आज आपके पास समय के सामाजिक परिवर्तन के झंडे को उठाइए और एकजुटता बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम लोग राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? पानी पानी कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? एक दूसरे के अंदर हीन भावना बनाने से? क्या उम्र के हिसाब से किसी के तजुर्बे की पहचान करने से होगा सामाजिक परिवर्तन? क्या ये नौजवान अगर अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आपके बीच निकलता तो आपको क्या लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होती होगी? क्या ये मिशन वर्तमान समय में, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट है, जो मिशन है, जो मान्यवर कांशीराम साहब, फूले, शाहू, पेरियार, ललई का है, अंबेडकर का है, वो मिशन आज वर्तमान समय में तलवार की नंगी धार पर चलने के बराबर है। बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, विरोधियों से लड़ना पड़ता है, सरकारी तंत्र से लड़ना पड़ता है, मुकदमे हो जाएंगे, लाठियां लग जाएंगी, जब भी निकलना पड़ता है। आप सब आज तमाम तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके बाप बाबा साहेब अंबेडकर ने, जो लोग आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते थे, जो लोग आपके पुरखों को सम्मान से खाट पर नहीं बैठने देते थे, उन लोगों के सर पे बैठकर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाया। अगर आप लोग भी बाबा साहेब अंबेडकर की तरह काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। और शिक्षा
जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी वो शेरनी का दूध बताया, जो पिएगा वो धाड़ेगा, तो आपको भी वो शेरनी का दूध पीना पड़ेगा। अगर कोई ये समझता हो कि हमारे समाज के लोग कमजोर हैं, अगर कोई ये समझता हो कि हमारे समाज के लोग मुंहतोड़ जवाब नहीं देना जानते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारा इतिहास भीमा कोरेगांव को याद कर लेना। जब हमारे गले में हांडी थी, हमारे पीछे झाड़ू थी, हमारे पुरखों को जातिगत व्यवस्था से सताया गया था, किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरेगांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। जिन लोगों को यह मुगालता हो गया है कि वो आज सरकारों में रहकर या सरकारों से बाहर रहकर भारत के संविधान को खत्म कर देंगे या भारत के संविधान को बदल देंगे, तो अपना मुगालता दिमाग से निकाल देना। ये बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग अगर भारत के संविधान पे आंच आई तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन भारत के संविधान को आंच नहीं आने देंगे। आज इस देश में हम लोग सामाजिक परिवर्तन की इस मुहिम को तैयार कर रहे हैं। आज हम लोग इस देश में जातिविहीन समाज के निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन, यकीन मानिए, ये जितने यहाँ पे महापुरुष लगे हैं, यहाँ पे जितने भी महापुरुष लगे हैं, नारायण गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले, यहाँ पे वीर शिवाजी लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ तमाम महापुरुष लगे हुए हैं, इन महापुरुषों के मार्ग पे चल के हमें अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और मैं फिर से आपको कहूंगा कि जितने लोगों ने मुझे इस सम्मान देने के योग्य समझा, हमारे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने, हाथ जोड़ के बार बार आपको नमन करता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को मथुरा की धरती पे आपने इतना प्यार दिया। और मैं आपको आज जुबान देता हूं, आपकी इस पगड़ी का मान रखते हुए, इस ताज का मान रखते हुए, कि पूरे के अंदर समाज पे कहीं भी शोषण होगा, पूरे देश के अंदर भारत के संविधान को बचाने की कहीं भी लड़ाई आएगी, तो अभिषेक सबसे पहले आपको खड़ा नजर आएगा। आपके मान सम्मान स्वाभिमान से, आपके मान सम्मान स्वाभिमान से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होने दिया जाएगा। अगर बात आक्रामक तरीके से लड़ने की आएगी तब भी हम तैयार हैं, अगर बात पढ़ाई से लड़ने की आएगी तब भी हम लोग तैयार हैं, और अगर बात तलवारों से लड़ने की आएगी तब भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर इस देश में भारत का संविधान स्थापित है तभी हमें सारे राइट अधिकार हैं, और अगर भारत का संविधान नहीं है तो फिर से गले में हांडी होगी, फिर से पीछे झाड़ू होगी, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होगा, हमारी माओ बहनों को किसी एक जाति वालों के सामने से सर पे जूते चप्पल लेके गुजरना पड़ेगा। तो अगर वो व्यवस्था दोबारा आएगी तो हम नहीं चाहते कि वो व्यवस्था आए। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अगर गर्दन भी कटानी पड़ी तो हम लोग संकोच नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बड़ी मेहनत जिन्होंने की, मैं लगातार देख रहा हूं कि फोटो से हर चीज से दूर रहे, और हमने बार बार बुलाया नहीं आए। राही जी, अब मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के सामने कि आप ऊपर आ जाएं। जोरदार तालियां बजा दे एक बार राही जी के लिए, क्योंकि अमूमन इस समाज के अंदर आज बोला जाता है कि बुद्धिजीवी, जो लोग नौजवानों को सपोर्ट करें, जो लोग नौजवानों को समर्थन करें, तो मैं इनको भी बार बार नमन करता हूं राही जी को कि आप नौजवानों का साथ दे रहे हैं। जिन नौजवानों पे कभी कोई विश्वास नहीं करता, आप नौजवानों पे विश्वास दिखा रहे हैं, तो आपके इस विश्वास को भी ये नौजवान मरने नहीं देंगे। हाथ उठा के बताओ कि कभी भी अगर समाज के लिए लड़ने की बात आएगी तो क्या इनके मान सम्मान को गिरने दोगे? पूरे मथुरा जिले की शान है राही जी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मान सम्मान से भी हम लोग कभी समझौता नहीं होने देंगे। क्या बात है, माइक भी चल रहा है क्या हमसे? क्या हो गया इसमें? जो मेरी लड़ाई है, कितने लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हो?
सब लोग चाहते हैं ना? हाथ उठा के बताओ। आप भी उठाइए सर, चाहते हो तो। अगर सब लोग चाहते हैं कि हमारे नेता एकजुट हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत जल्दी मथुरा से ऐलान कर रहा हूं कि पहले हमने निकाला था निवेदन मार्च, और इस बार अपने नेताओं को तेवर के साथ एकजुट करने की लड़ाई के लिए बहुत जल्द सड़क पे आ रहा हूं। बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? हमने अपने नेताओं को बहुत समय दिया प्रेम पूर्वक साथ आने का। अगर ये समाज आपको बहुत ऊंचे पद पे बैठा सकता है, तो अगर आप इस समाज की ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो ये समाज आपको वापस वहीं ला सकता है। इस समाज के अंदर ये ताकत है। माइक खराब हो गया है, धूप में चलने की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप इसको सुने। हो वक्त की ये जरूरत समझ लो, हो बिन मिले अब गुजारा नहीं है। मैं ये बात बहुजन नेताओं से कह रहा हूं। हो वक्त की ये जरूरत समझ लो, हो बिन मिले अब गुजारा नहीं है। ना कोई फूले शाहू अंबेडकर, अब कोई कांशी राम नहीं है। ना कोई फूले शाहू अंबेडकर, अब कोई कांशी राम नहीं है। ओ तुम दिखाओ सभी एकजुटता, वरना संविधान बदला मिलेगा। हाथ से हाथ अपने मिलाओ, ओ दूसरा कोई चारा नहीं है। ओ वक्त की ये जरूरत समझ लो, ओ बिन मिले अब गुजारा नहीं है। आखिरी में जो लोग आज बाबा साहब अंबेडकर को गालियां बकते हैं और भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, तो उनको एक शायरी सुनाना चाहता हूं कि हम अंबेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अंबेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना, तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना, तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इनके तमाम पदाधिकारी गण जिन्होंने बहुजन जागृति यात्रा का आयोजन किया और इतना भव्य प्रोग्राम किया, इसके संयोजक। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।